क्या हो रहा है देश में? मंडल 2.0, खालिस्तान 2.0, आजाद साउथ इंडिया, डेमोग्राफिक चेंजेस, चार नैरेटिव्स जो भारत को तोड़ने की तरफ लेकर जा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। फेमस इंडिक स्कॉलर राजीव मल्होत्रा अपनी बुक ब्रेकिंग इंडिया में बताते हैं कि किसी भी देश को फिजिकली तोड़ने से पहले फॉरेन पावर्स वहां पर आइडियोलॉजिकल सेपरेशन के सर्कमस्टांसेस क्रिएट करती हैं। सभ्यता के आधार पर, इमोशनल बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर, लैंग्वेज बेसिस पर एक नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। यू आर डिफरेंट, यू हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, आप अलग हैं और आपके साथ शोषण हुआ है। ये धीरे धीरे एक विक्टिमहुड क्रिएट करता है। ये काम करते हैं हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स, इंडियन लैंग्वेज में अर्बन नक्सल्स, जो फंड होते हैं डीप स्टेट और इंटरनेशनल चर्च मिशनरीज के थ्रू। विक्टिमहुड धीरे धीरे एक सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी में कन्वर्ट होता है जो वायलेंट हो जाता है। नक्सलिज्म और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी भारत में इसके दो प्राइम एग्जाम्पल हैं। आज हम कुछ नैरेटिव्स की बात करेंगे जो यही विक्टिमहुड क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं और भारत को सेपरेटिज्म और वायलेंस की तरफ लेके जा रही है। क्योंकि हिस्टोरिक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, तो आजादी के बाद भारतीय संविधान में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन मिली। 1980s तक आते आते एक ये रियलाइजेशन हुई कि कुछ अदर कास्ट्स भी थी जिन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत है। इसी को जांचने के लिए बीपी मंडल कमीशन का गठन हुआ। मंडल कमीशन ने कुछ क्लासेस को अदर बैकवर्ड क्लासेस ट्रीट किया और ये रिकमेंडेशन दी कि उन्हें भी गवर्नमेंट रिजर्वेशंस का फायदा मिलना चाहिए। 90s में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन के अगेंस्ट काफी प्रोटेस्ट और वायलेंस हुआ, बट धीरे धीरे एंड राइटफुली 2006 तक एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब्स में ओबीसीज को भी रिजर्वेशन मिला। बट एक नेगेटिव पिटफॉल जो मंडल कमीशन के बाद हुआ कि मंडल पार्टीज आई, कास्ट बेस्ड पार्टीज आई और पूरी की पूरी राजनीति खासकर नॉर्थ इंडिया में जाति यानी कास्ट के अराउंड रिवॉल्व करने लग गई। जितनी जनसंख्या उतनी हिस्सेदारी, गिनती करो, कास्ट सेंसस। इसके साथ मंडल 2.0 पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है। बट ये क्यों प्रॉब्लमैटिक है? दो रीजन है इसके। रिजर्वेशन यानी आरक्षण का पर्पस होता है वंचित समाज, मार्जिनलाइज सेक्शंस को आगे लेकर। 60% रिजर्वेशन लिमिट सुप्रीम कोर्ट ने सेट करी है जो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। उसके बाद भी यू आर डिफरेंट, योर कास्ट इज डिफरेंट, यू आर एक्सप्लॉइटेड। आप अलग हो, आपकी जाति अलग है, आपके साथ शोषण हुआ है। यही बार बार रिपीट करके अगर राजनीति हो रही है तो ये एम्पावरमेंट से ज्यादा एक नैरेटिव लगता है जो कि समाज को बांटने का काम करता है। एंड कास्ट एक सिस्टम है जिसके बेसिस पर हिंदू सोसाइटी डिवाइडेड थी, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। पर क्या सिर्फ हिंदू रिलीजन ही एक रिलीजन है जिसमें डिविजन्स हैं? बाकी रिलीजन्स में डिविजन्स नहीं होते हैं? तो उनके बारे में बात बिल्कुल ही नहीं होती है। एक रिलीजन को पकड़कर उनकी फॉल्ट लाइंस को कॉन्टिन्यूसली रिपीट करना क्या हिंदू सोसाइटी को डिवाइड करने वाली बात नहीं है? सिख्स भारत की वॉरियर क्लास में से रहे हैं, पर कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स खालिस्तान चाहते हैं, यानी सिख्स के लिए इंडिपेंडेंट कंट्री। 1960s 70s इलेक्टोरल बेनिफिट्स के लिए वन एक्सट्रीमिस्ट जर्नैल सिंह भिंडरावाला वॉज प्रमोटेड। धीरे धीरे
दैट पर्सन टर्न्ड वायलेंट। उसके बाद अनफॉर्चुनेट 1984 ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ एंड वी लॉस्ट वन ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर टू दैट वायलेंट आइडियोलॉजी। इसके बाद सालों तक पंजाब में बहुत वायलेंस हुआ। सबके एफर्ट्स के बाद मुश्किल से पीस एस्टैब्लिश हुई, पर फिर से एक पार्टी पर खालिस्तानी फंडिंग लेने का आरोप लगा है। दैट पार्टी इज इन पावर। सिचुएशन अब यह है कि वायलेंट अटैक्स पंजाब में इंक्रीज हो रहे हैं और अ डिक्लेयर्ड खालिस्तानी पर्सन अमृतपाल सिंह भारतीय संसद में पार्लियामेंटेरियन चुनकर आए हैं। आप अलग हो, आपके साथ शोषण हुआ है। यू आर डिफरेंट, यू हैव बीन एक्सप्लॉइटेड, यू आर अ सिख। यही नैरेटिव यहां पे काम कर रहा है, जिसे यूएस, यूके, कनाडा से कंप्लीट सपोर्ट मिलता है। पर रियलिटी देखिए, भारत में ही एक सिख राष्ट्रपति थे, भारत में ही 10 साल तक एक सिख प्रधानमंत्री थे और पंजाब में प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर भी सिख ही हैं। आजादी के समय पेरियार ने सोशल जस्टिस रिफॉर्म मूवमेंट के थ्रू मार्जिनलाइज सेक्शंस के लिए सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा काम किया। 1960s तमिलनाडु गोज थ्रू लैंग्वेज राइट्स। धीरे धीरे एक सॉफ्ट सेपरेटिस्ट द्रविडियन आइडियोलॉजी प्रमोट की जाती है। आर्यंस बाहर से आए थे, आप द्रविडियन हैं, आर्यंस ने आपका एक्सप्लॉयटेशन किया। धीरे धीरे ये साइकी साउथ इंडिया में तमिलनाडु स्टेट में एनग्रेन कर दी जाती है। अनफॉर्चुनेटली 1990s में हम दोबारा हमारे प्रधानमंत्री को खोते हैं, क्योंकि इस आइडियोलॉजी ने कुछ टेररिस्ट्स को सपोर्ट किया। आप आज फिर से देख रहे होंगे साउथ इंडिया के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फाइनेंस कमीशन साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में कम फंड्स एलोकेट कर रहा है। डीलिमिटेशन कमीशन 2026 में आने वाला है। जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा में पॉपुलेशन बेसिस पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो तो सीट्स का बंटवारा होना है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन किसी ने कुछ कहा ही नहीं है, पर पहले से ही ये नैरेटिव स्टार्ट हो गया है कि देखिए साउथ इंडिया के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और आने वाले टाइम में और हो सकता है, जिसका रियलिटी में कोई बेसिस नहीं है। अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया जब अंग्रेजों से आजाद हुआ तो कुछ लोगों ने टू नेशन थ्योरी प्रपोज करी कि मुसलमानों का हक है कि उन्हें अपना एक खुद का देश चाहिए। इसीलिए पाकिस्तान क्रिएट हुआ। भारत ने सेक्युलर रहना पसंद करा एंड राइटली सो, क्योंकि हिंदूज बिलीव इन सर्व धर्म संभव। और भारत अगर आज सेक्युलर है तो वो इसीलिए है क्योंकि मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू है। इलीगल माइग्रेशन, अलग रिलीजियस कम्युनिटीज की अलग अलग पॉपुलेशन ग्रोथ, कन्वर्जेंस की वजह से आज़ादी के बाद और अब तक हिंदूज एंड अदर रिलीजियस कम्युनिटीज का जो परसेंटेज वाइज पॉपुलेशन रेशियो है वो चेंज हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट है, आप उसका डेटा देख सकते हैं। रिसेंटली इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है अगर रैम्पेंट कन्वर्जन्स को स्टॉप नहीं किया गया तो द मेजॉरिटी विल बिकम माइनॉरिटी इन आवर ओन कंट्री। एंड आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, आप केरला, वेस्ट बंगाल उठाकर देख लीजिए, इन्हें रोकने के लिए राइटफुल सॉल्यूशन है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना, फोर्सफुल कन्वर्जन प्रिवेंट करना। क्योंकि कोर्ट्स ने भी बोला है
right to practice a religion, right to freedom of religion, right to convert नहीं होता। पर आप विडंबना देखिए, अगर आप यही बातें करेंगे तो आप एंटी सेक्युलर हो जाएंगे, आप यही बातें करेंगे तो आप फासिस्ट हो जाएंगे। यही नैरेटिव है। हम सबके प्रिय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, पार्टियां बनेंगी, पार्टियां बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। डेमोक्रेसी में राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं, राजनीतिक दुश्मन नहीं। पर शायद आज पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिकल एनमिटी का हो गया है। आजादी के बाद भारतीय राजनीति एक पॉलिटिकल कंसेंसस पर चल रही थी कि कुछ मुद्दों पर राजनीति नहीं करी जाएगी। पहला, नेशनल सिक्योरिटी, जो टूटा सर्जिकल स्ट्राइक्स को क्वेश्चन करके। सेकंड, आर्मी, जो टूटा अग्निवीर को पॉलिटिसाइज करके। तीसरा, इंटरनल सिक्योरिटी, जो टूटा मणिपुर इशू को पॉलिटिसाइज करके और इलीगल माइग्रेशन पर चुप्पी के थ्रू। चौथा, जुडिशरी, जो टूट रहा है जुडिशियल सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म को लेके। अगर हमारे फेवर में जजमेंट आई तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, अगर हमारे फेवर में जजमेंट नहीं आई तो जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस वीडियो में हमने जितने इश्यूज डिस्कस करे हैं काफ़ी डीप हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं भारत के लिए। हर इशू पर हम इंडिविजुअल वीडियोस लेके आएंगे। इफ यू लाइक दिस कंटेंट, डू फॉलो, डू सब्सक्राइब, contributing to the rise of a stronger India, one story at a time. Jai Hind.